Okay. So today myself Aprupa Guho. Today I have to discuss on जनरल एप्टीट्यूड. आपका जो CSR नेट होता है वहाँ पर पार्ट ए में रहता है जनरल एप्टीट्यूड. ओके, तो वहाँ पर कैसा कैसा क्वेश्चन आता है. आपका ग्रामर से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक. रीजनिंग से क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कभी कभी बोला जाता है टॉलर ए बी से टॉलर है, बी सी से टॉलर है, ए बी से शॉर्टर है, बी डी से शॉर्टर है, तो कौन ज़्यादा हाईएस्ट हाइट है, ऐसा टाइप का रीजनिंग आ सकता है. आपका नंबर से क्वेश्चन आ सकता है, प्राइम नंबर, साइक्लिसिटी से क्वेश्चन आ सकता है. आपका डाटा इंटरप्रिटेशन जो हिस्टोग्राम, लाइन डायग्राम, पाई चार्ट, वहाँ से क्वेश्चन आ सकता है. आपका मीन मीडियन मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस से क्वेश्चन आ सकता है. लोकोमोटिव प्रॉब्लम, क्लॉक प्रॉब्लम, वहाँ से क्वेश्चन आ सकता है. आपका जो कभी कभी होता है ना ऑड एंड आउट और रिलेटेड जो थिंग्स होता है, जैसे ऐसा हो सकता है किसी का ऑपोजिट वर्ड दे दिया, दूसरा एक वर्ड दिया, उसका ऑपोजिट वर्ड आपको बोलना होगा, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है. ठीक है, तो यहाँ पर कुछ कुछ चीज़ मैं बोल दे रही हूँ. जो नंबर सिस्टम है वहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, प्राइम नंबर क्या है, इंटीजर क्या है, तो थोड़ा बहुत अगर आप कॉन्सेप्ट जान लो तो ईजिली यू कैन डू. देन साइक्लिसिटी, वहाँ पर एक ही पैटर्न का प्रोसेस होता है, प्रोसेस अगर जान लो तो इजीली कर पाओगे. स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन मीडियन मोड, वहाँ पर कुछ रूल्स होता है, कुछ फार्मूला होता है, वो अगर जान लो तो दैट शुड बी बेनिफिशियल टू यू. एंड लोकोमोटिव प्रॉब्लम एंड क्लॉक प्रॉब्लम, वहाँ पर एक ही पैटर्न का क्वेश्चन आता है या फिर आपका कुछ रूल्स जानना पड़ेगा, देन यू कैन डू. ओके, वेल रीजनिंग में थोड़ा आपको थोड़ा रीजनिंग करना पड़ेगा, थोड़ा थॉट रखना पड़ेगा, थोड़ा सोचना पड़ेगा. एंड ऑब्जर्वेशन से भी आप कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, वहाँ पर भी आपको थोड़ा अच्छे से देखना पड़ेगा, बारीकी से देखना पड़ेगा. एंड देन देयर मस्ट बी द क्वेश्चन कम, जो ग्रामर से अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपको इंग्लिश में थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए. अब तो इतना टाइम नहीं बचा है कि ग्रामर होल आप पढ़ो, तो आप थोड़ा बहुत क्वेश्चन कर लो, थोड़ा बहुत प्रीवियस ईयर का जो ग्रामर का क्वेश्चन आया है वो देख लो. ठीक है, जो आपका डाटा इंटरप्रिटेशन से क्वेश्चन आता है तो वो पाई चार्ट से कभी कभी इजी क्वेश्चन आता है. बाकी सब क्वेश्चन में कभी कभी कुछ गैप में ना देखने में ही सॉल्व हो जाता है, तो वो भी आप कर सकते हो. ठीक है, तो जनरल एप्टीट्यूड दैट इज इम्पॉर्टेंट. Okay, so first question, that is, while I agree his proposal, this time I do not often agree dash him. क्या हो सकता है, देखो टू एंड विथ बोला गया है. एक ऑप्शन में टू विथ, सेकेंड ऑप्शन विथ टू, ऑप्शन सी में विथ, ऑप्शन डी में टू. तो आपको रेस्पेक्टिवली बैठाना पड़ेगा. मतलब फर्स्ट जो अंडरलाइन है वो पहला ऑप्शन में पहले पाया जाएगा, देन सेकेंड अंडरलाइन सेकेंड में पाया जाएगा. ठीक है, मतलब एक के बाद एक ही होता है, मतलब इसका फर्स्ट ऑप्शन होगा ऐसा, ठीक है, और इसका फर्स्ट होगा ऐसा. ठीक है, तो क्या हो सकता है, किसके साथ अच्छा मैच करें और ग्रामेटिकली ठीक हो. ठीक है, देखो while I agree to his proposal this time and I do not often agree with him. ओके, ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन ए होगा. ठीक है, ये जो चीज़ है होल थिंग्स मैंने खुद सॉल्व किया है. ठीक है, तो देखो मेरा कुछ रीजनिंग है यहाँ पर, अगर कोई भी रीजनिंग में आपका कॉन्फ्लिक्ट लगे तो आप बोल सकते हो. ठीक है, ठीक है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि कभी कभी बाकी जो आंसर होता है कभी कभी मैं बुक में अच्छे से देखती हूँ, यहाँ पर ये लिखा है, वहाँ पर वो लिखा है, तो बहुत सारा ऑर्गेनिक्स बुक्स होता है, बहुत सारा इनऑर्गेनिक बुक्स होता है, आपका फिजिकल बुक्स होता है. आज का जो क्वेश्चन है वो होल मेरा जो थिंकिंग पावर है उसके बेस मैंने देखा है कि क्या हो सकता है. ठीक है, तो थोड़ा देखो. ओके, the recent measures to improve the output would dash level of production to our satisfaction. यहाँ पर जो ऑप्शन जो आपका करेक्ट आंसर वाला जो लिखा हुआ है वो एक्चुअली कीवर्ड जो क्या बोला जाता है आंसर की में है. ठीक है, आंसर की के साथ मैं मिलाकर बोल रही हूँ. ठीक है, ऐसा नहीं है कि मेरा खुद का कुछ आंसर मैंने दे दिया, दैट इज़ नॉट सो. ओके, तो देखो और ये सब PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. ओके, सो गेट का है या फिर CSR नेट का है. तो द रिसेंट मेजर्स टू इम्प्रूव द आउटपुट वुड डैश लेवल ऑफ
प्रोडक्शन टू आवर सेटिस्फेक्शन, इंक्रीज डिक्रीज स्पीड एंड इक्वलाइज। क्या होना चाहिए? अगर सोचो आप बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, तो आपका पहले जो प्रोडक्शन होगा बाद में ज़्यादा प्रोडक्शन होना चाहिए अगर आपका बिजनेस रन करे, राइट? Okay, so when you have to do any business, so there must be the initial, maybe your products are low, okay, but when the business that should be run, so you have to increase your production, right? So, suppose you are doing the business on handmade jewelry, आप handmade jewelry प्रोड्यूस कर रहे हो। मेरा एक दोस्त है जो हैंडमेड ज्वेलरी प्रोड्यूस करता है, मतलब बनाता है, उसका जो वर्क, वो क्या बोला जाता है उसको, जो हाथों का काम होता है ना, मतलब हाथों का काम मतलब जो होता है ना, हम बंगाली में हाथों काज बोलते हैं, मतलब क्या जो ऑर्नामेंट्स बनाना, हैंडमेड ज्वेलरी बनाना उसको अच्छा लगता है। तो वो उसका एक छोटा मोटा बिजनेस कर रहा है, मतलब आसपास लोगों ने बोलता है तो वो हैंडमेड ज्वेलरी बना कर देता है, ठीक है। तो सपोज़ कोई हैंडमेड ज्वेलरी बना रहा है और वो अच्छे से रन हो रहा है, अब तो वो प्रोडक्शन बढ़ेगा, वो और भी ज़्यादा हैंडमेड ज्वेलरी प्रोड्यूस करेगा, राइट? तो दैट मीन्स देयर शुड बी द प्रोडक्शन शुड बी इंक्रीज करेगा, राइट? अगर बिजनेस में लॉस हो तब स्टॉप हो सकता है, तब डिक्रीज हो सकता है, और अगर बिजनेस चल रहा है तो तब आपका इंक्रीज होगा, ठीक है। नेक्स्ट, आप कभी कभी दुकान में देखना, मेरा मामा का एक दुकान था, तो अभी यहाँ पर मेरा जान पहचान का लोगों का दुकान है, देखना पहला जो दुकान बनाता है तब कुछ लिमिटेड चीज़ों से एक दुकान शुरू होता है, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता वो दुकान में सब कुछ, बहुत सारा चीज़ पाया जाता है, मतलब क्या, उसका जो चीज़ है, जो प्रोडक्ट है, जो वो दुकान से कस्टमर को दे रहा है, वो क्या होगा, डे बाय डे इंक्रीज करेगा, राइट? अगर वो दुकान अच्छे से रन करे, अगर रन ना करे तो तब अलग बात है, ठीक है। नेक्स्ट वन, an engineer measures three quantities x, y and z in an experiment. She finds that they follow a relationship that is represented in the figure below. The product x and y and linearly varies with z. क्या होगा? देखो पहले आप देखो, जेट का कोई चेंज नहीं हो रहा, जेट फिक्स्ड है, ठीक है। आपका जो भी ये जो लाइन डायग्राम आप देख रहे हो, ये जो एक्सिस है, ये एक्चुअली दिस इज़ नॉट ए एक्सिस, यहाँ पर ये जो पॉइंट को एक्स वाई बोला गया है, मतलब यहाँ पर जो डायग्राम है, यहाँ पर कुछ तो बात है, जो ये जो आप देख रहे हो ये आपका एक्स वाई से वैरी हो रहा है, ठीक है, ओके। तो एक्स वाई शुड बी वैरी बट जेड इज़ कांस्टेंट, जेड का कोई चेंज नहीं हो रहा है। अगर आपका कोऑर्डिनेट जियोमेट्री या फिर कोऑर्डिनेट जो होता है मैथमेटिक्स में नॉलेज ना भी हो, आप सिर्फ एक चीज़ देखो कि आपका जेड में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, जेड में कुछ भी नहीं हो रहा है, तो मतलब जेड इज़ फिक्स्ड एंड एक्स इज प्रोपोर्शनल टू वाई, ठीक है। यहाँ पर सब देखो, कहीं पर भी जेड, यहाँ पर जेड फिक्स नहीं है, वाई फिक्स्ड, एक्स फिक्स, यहाँ पर तो एक्स वाई बाई जेड बोला गया है, तो आपका जेड फिक्स्ड है, सिर्फ जेड फिक्स्ड है, देखकर ही समझ आ रहा है, क्योंकि आपका जो लाइन है वो एक्स वाई की तरफ जा रहा है, तो आपका ये ऑप्शन होगा, ठीक है। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, climate change and resilience deal with two aspects: reduction of sources of non-renewable energy resources and reducing vulnerability of climate change aspects. The terms mitigation and adaptation are used to refer to this aspect respectively. Which of the following assumption is test supported by the above information? Okay. तो देखो, फर्स्ट थिंग मैंने बोल रही हूँ कि आपका CSR नेट में अगर ऐसे बिगड़ वाला कुछ क्वेश्चन आए तो आपको अच्छे से पढ़ना है, आपको पेशेंस लेकर पढ़ना है, ठीक है। कभी कभी होता है लैंग्वेज और क्वेश्चन का जो साइज़ है वो इतना बड़ा करके ऐसा पिटेंट होता है जैसे लगता है कि वो मेरे बस के नहीं है, पर ऐसा हो सकता है, आप पढ़ के देखो तो वो इजी है, ठीक है। क्या बोला है? क्लाइमेट चेंज एंड रेजिलियंस डील विथ टू एस्पेक्ट एंड रिडक्शन ऑफ सोर्सेज ऑफ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी मीन्स व्हाट? व्हिच आर नेवर बी, वो ख़त्म नहीं होता है। जैसे आपका, आप देखते हो पेट्रोलियम है, कोल है, जो होता है वो ख़त्म होता है, डे बाय डे एक टाइम पर वो ख़त्म हो जाएगा, राइट। बट सनलाइट, वाइंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, सॉरी, देयर मस्ट बी द हाइड्रो एनर्जी, तो दैट शुड बी नेवर बी एक्चुअली
उसका सोर्स तो नहीं मिटता है ना, तो वो कभी भी ख़त्म नहीं होगा। तो दिस इज आर कॉल्ड बेसिकली नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। ओके, तो वहाँ पर क्या बोला है, रेजोनेंस डील विद टू एस्पेक्ट्स, रिडक्शन ऑफ सोर्सेज ऑफ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग अभी भी देखो पेट्रोलियम गैस और जो कोल है उसके ऊपर डिपेंडेंट है सब जगह में। अगर हम लोग नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स कम यूज़ करें और ज़्यादा से ज़्यादा रिन्यूएबल सोर्स यूज़ करें, तो रिन्यूएबल सोर्स से कभी कभी क्या हो जाता है आपका ठीक है, कभी कभी क्या होता है उसके लिए बहुत प्रॉब्लम होता है, मतलब इन्वायरमेंट में। ठीक है, अब बोला गया है द टर्म मिटिगेशन एडेप्टेशन आर यूज टू रेफर टू एस्पेक्ट रेस्पेक्ट। जो मिटिगेशन और एडेप्टेशन बोला गया है इसका मानना क्या है, देखो एक बोला है मिटिगेशन डील्स विद द कॉन्सिक्वेंस ऑफ क्लाइमेट चेंज, ओके। एडेप्टेशन डील्स विद द कॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, ओके। Mitigation deals with action taken to reduce one of the fossil fuel, okay. Adaptation deals with the action taken to combat greenhouse gas emission। देखो यहाँ पर mitigation deals with consequence of climate change, no, यहाँ पर सिर्फ क्लाइमेट चेंज को नहीं फोकस किया है, यहाँ पर रिन्यूएबल सोर्स के बारे में भी बोला है, ओके। आप रिन्यूएबल सोर्स ज़्यादा यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर एक टाइम वो ख़त्म हो जाएगा। एक बात उसके साथ साथ क्या होता है बहुत सारा चीज़ें होता है, बहुत सारा इशू होता है इन्वायरमेंट में, राइट। तो आपका मिटिगेशन होगा दैट शुड बी डील्स विद द टेकन टू रिड्यूस द वन ऑफ फॉसिल फ्यूल। जो फॉसिल फ्यूल है वो कम यूज़ करने के लिए मिटिगेशन एक्शन लेगा, ठीक है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द वर्ड दैट फिट्स द एनालॉजी। क्या होता है व्हाइट, अगर व्हाइट आईएनजी हो जाए तो क्या होगा, व्हाइटनिंग होगा। तो लाइट क्या होगा, बहुत सारे चीज़ बोला है, मतलब आपका गूगली टाइप का क्वेश्चन है, आपको सभी ठीक लगेगा एग्जाम में। एक होता है लाइटिंग, LIGHTNING, लाइटिंग, लाइटनिंग LIGHTNING, लाइटिंग LIGHTING, एनलाइटिंग, ओके। तो कौन सा होगा, देखो ये मतलब गूगली टाइप का आंसर है। आप जब क्वेश्चन करोगे CSIR नेट में, आप में इस चारों में तो प्रॉब्लम होगा, आप ये इजीली रिमूव कर पाओगे, पर बाकी तीनों में आपका कंफ्यूजन रह जाएगा। एनलाइटिंग तो नहीं होता है, दिस इज डिफाइंड अप्रोच। तो क्या होगा, देखो लाइटिंग भी नहीं होता है, आप जानते हो, अगर थोड़ा भी आपका पता है तो लाइटिंग नहीं होता है। ये दोनों में आपको प्रॉब्लम होगा, तो देखो यहाँ पर याद रखना लाइटनिंग होगा, दैट इज ए करेक्ट थिंग, ओके। Next, okay, in one of the, okay, okay, अब देखा जा रहा है, okay, in one of the great innings even seen in 142 years of test history, okay, यहाँ पर टेस्ट हिस्ट्री के बारे में बोला, आई थिंक क्रिकेट। बेन took up the tempo in a 5.5 hour long stay, 219 balls including 11 fours and 8 6 that saw him finish on a 135 not out as England scored the 5 matches series. Based on the connotation is given passes, which one of the following meanings does not match, okay। देखो यहाँ पर कुछ कुछ बात बोला है, एक बोला है आप्ड। देखो बेन स्टोक आप द टेम्पो, आप्ड मतलब इनक्रीज होगा, मतलब ये भी आपका करेक्ट है। आप तो टेम्पो 5.5 आवर। टेम्पो मतलब क्या हो सकता है, एंथुसियाज्म हो सकता है, बहुत एंथुसियाज्म बढ़ा रहा है, ठीक है। शो क्या बोला है, 100, अच्छा 100 कहाँ पर है, अच्छा ये इंक्लूडिंग फोर्स है, इसे दैट 100 मतलब आप जानते हो जो दिखा जाता है, तो रिजल्ट इनमें मतलब जो रिजल्ट में हो रहा है वो भी तो शो ही होता है ना, तो 100 हो सकता है। तो जो स्क्वायर्ड है वो नहीं होगा, क्योंकि स्क्वायर्ड मतलब आपका लॉस नहीं होता है, स्क्वायर्ड जो चीज़ है वो पॉजिटिव चीज़ है, ठीक है। तो मेरा तो मैं क्रिकेट देखती हूँ, पर मुझे उतना अच्छा नॉलेज नहीं है कि मैं स्क्वायर्ड और सब के बारे में उतना अच्छे से जानूँ, पर स्क्वायर्ड इज़ पॉजिटिव थिंग, पॉजिटिव वर्ड इज़, ओके। सो आज के लिए इतना ही। आई थिंक जो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है वो बोल सकेगा। मैं थोड़ा बहुत क्रिकेट देखती हूँ, मुझे क्रिकेट अच्छा लगता है, कौन कितना सेंचुरी करता है, कौन कितना वाइड देता है, थोड़ा बहुत मुझे पता है, पर बहुत ज़्यादा पता नहीं है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।